बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप डेली जना डिजिटल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने दो बड़ी अहम कामयाबियां दिफाई और फौजी शोबों में हासिल की हैं और एक तरह की बर्तरी भी वाज़े कर दी अपने रवायती दुश्मन भारत पर। एक तो आज से जो अमन मशकें हैं वो शुरू हुई हैं कसीरुल अक़वामी, और इसमें 60 ममालिक शरीक हैं। दूसरा, फिर पाकिस्तान ने या पाकिस्तान एयर फोर्स ने एक बड़ा संग मील अबूर किया है। हमारे जो दिफाई शोबा है और ख़ास तौर पर जो फ़ज़ाई दिफा का शोबा है उसके हवाले से एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने JF-17 थंडर की जो ओवर हालिंग है उसको कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है। और ये ओवर हालिंग मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में की गई है ब्लॉक 1 की, जबकि इंडिया अभी तक इसके मुकाबले में तिजास जो तैयारा है उसको बनाने के चक्कर में है या उसका अभी तक मुंतज़िर है, बना नहीं सका। अगर सबसे पहले एक खुशगवार खबर, खुशगवार इस वजह से कि 60 ममालिक अमेरिका, बरतानिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इवन के बांग्लादेश समेत 60 ममालिक की जो बहरिया है इस वक्त उनके जो नेवल चीफ्स हैं, उनके फ्लीट कमांडर्स हैं, उनके जो शिप्स हैं, उनके जो इंचार्ज हैं, कमांडर्स हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और आज जो कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2025 का आगाज़ हुआ है, तो इसमें जब तमाम ममालिक के परचम फ़ज़ा में बुलंद किए गए तो सबसे दरमियान में पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम जब बुलंद हुआ तो हमारे लिए भी और आप सब के लिए भी एक फ़ख्र की बात है। जो मेहमान ख़ुसूसी थे कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब, उन्होंने तकरीब से खिताब किया और तमाम मेहमानों को वेलकम किया पाकिस्तान में, क्योंकि ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि इन मशकों में 60 से ज़्यादा जो मुल्क हैं वो शरीक हैं। और पहली बार जो है वो अमन डायलॉग का भी एहतमाम किया गया है जिससे नेवल चीफ खिताब करेंगे, वज़ीर आज़म भी जाएंगे। और ये जो 12 फरवरी है उस वक्त तक जो 11 फरवरी तक ये जारी रहेंगी। पहला जो मरहला है वो हार्बर फेज़ है, 7 से 9 फरवरी तक होगा, जिसमें सेमिनार्स हैं, मुबाहसे हैं, ऑपरेशनल मुजाहरे हैं, बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती इज्तिमात हैं, खेलों की सरगर्मियाँ उसमें शामिल हैं। जबकि दूसरा जो मरहला है वो सी फेज़ है जो कि 10 और 11 फरवरी को होगा, जिसमें इंसदाद बहरी कज़ाकी व दहशतगर्दी, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, लाइव फायरिंग और बैनुल-अक़वामी फ्लीट रिव्यू जैसी मशकें शामिल होंगी। और ये भी आपको बता दें कि 2007 में इन मशकों का आगाज़ हुआ था और हर 2 साल बाद इनका इनाकाद जो है वो किया जाता है। और मकसद इनका यही है कि बहरी इस्तेहकाम हो, मुश्तरका कार्रवाइयों की सलाहियत में इजाफा और आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो एक मुस्बत किरदार और इमेज है उसको उजागर करना। और इस साल मश्क में पहली बार अमन डायलॉग का भी इजाफा किया गया है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक के इश्तराक से समंदरी जो सिक्योरिटी है उसके मसाइल के हल में मददगार साबित होगी। इसमें यह मैं आपको बता दूँ कि जो अमन डायलॉग है इसमें बहरी फ़ौज और कोस्ट गार्ड के सरबराहान आए हुए हैं, समंदरी मसाइल पर बातचीत होगी। फिर मुख्तलिफ ममालिक की बहरी फ़ौज के जो जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैं, धमाका खेज़ मवाद को निकारा बनाने वाली टीमें और मुबस्सरीन भी वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है, पाक बहरिया के लिए एजाज़ है जिसने इनका एहतमाम किया है और इनको कामयाबी से जो है वो मुकम्मल करने का जो अज़म है वो जो है वो दोहराया गया है। दूसरा जी, पाकिस्तान एयर फोर्स ने जदीद तरीन जो लड़ाका तैयारा है JF-17 थंडर, उसका जो ब्लॉक 1 है उसकी मुकम्मल तौर पर ओवर हालिंग की है। और इस JF-17 थंडर ने अपना जिसकी ओवर हालिंग की गई उस तैयारे ने अपने जो फ्लाइंग आवर्स हैं, यानी कि जो उड़ान के जो घंटे हैं, वो कामयाबी के साथ न सिर्फ पूरे किए हैं बल्कि अपनी पायदारी को और अपनी जो एक तरह की जो क्रेडिबिलिटी है उसको, रिलायबिलिटी है उसको भी साबित किया है। जबकि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इंडियन एयर फोर्स जो है वो अभी तक जो तिजास तैयारा है जिसको कहा जाता है कि JF-17 थंडर से भी कोई तुरम मार खान चीज़ होगी, उसकी तकमील के
مراحل میں ہے، وہ منتظر ہے کہ کب بنے، لیکن ہم جو ہے وہ نہ صرف JF-17 تھنڈر کا بلاک 2 بلاک 3 جو ہے وہ بنا چکے ہیں چائنا کے ساتھ مل کر کوآپریشن میں، بلکہ اب تو J10 ہے وہ طیارے بھی ہیں، مزید ٹیکنالوجی بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ اسی وجہ سے تو پاک فضائیہ جو ہے وہ دنیا کی جو فضائی قوتیں ہیں، فضائی فورسز ہیں، اس میں پہلے 10 ممالک میں ان کا شمار جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور انڈین ایئر فورس کے بے شک ان کے پاس جہاز ہم سے زیادہ ہیں، لیکن جو پائیداری ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، جو مہارتیں ہیں، جو تعاون ہے، جو ڈیفنس پروڈکشن کی صلاحیتیں ہیں، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے، اس میں پاکستان ایئر فورس کا کوئی ثانی جو ہے وہ دور دور تک جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ 2 بڑی کامیابیاں، ایک تو ملٹری ڈپلومیسی بھی ہے، یہ جو مشقیں پاک بحریہ کے زیر اہتمام ہو رہی ہیں اور پاکستان نیوی نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ 60 ممالک کو ایک چھتری تلے اکٹھا کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، کہ پھر ان کے جہاز ہوں، ان کا عملہ ہو، اور پھر ان کو پاکستان بلانا، پھر ملاقاتیں 1 to 1 بھی ہے، سائیڈ لائن میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، تو یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن پاکستان نیوی نے اس کو ممکن جو ہے وہ کر دکھایا۔ اور یہ پاکستان کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ یہ ملٹری ڈپلومیسی کا مطلب کہ آپ کے فوجی اور دفاعی جو تعاون ہے، تعلقات ہیں، وہ مزید مضبوط ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جو سیکھنے کا جو موقع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کے بڑے جو مواقع ہیں وہ میسر جو ہے وہ آتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔